लालू परिवार पर जारी है सुशील मोदी का वार। बालू माफिया से साठगांठ का लगाया आरोप। कहा बालू माफियाओं ने खरीदा लालू के लिए फ्लैट। रांची में सीएम रघुवर दास ने किया 32 हाइड्रोलिक वाहनों का लोकार्पण। हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी होगी मुहैया। धनबाद सांसद बीएन सिंह की तबीयत बिगड़ी। टीएमएच में कराया गया भर्ती। भजन संध्या में शामिल होने पहुंचे थे जमशेदपुर। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी। वाहन के गेट में छिपाकर ले जाई जा रही शराब जब्त। वाहन के गेट में खुफिया तहखाना बनाकर भरा था शराब। रांची के सूचना भवन में लगी आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। काफी मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। देश भर में भाई बहनों ने हर्षोल्लास से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। भाई की कलाई पर राखी बांध लिया रक्षा का वादा। भाइयों ने बहनों को दिया उपहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी को बच्चों ने बांधी राखी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। जमशेदपुर में सीएम को बहनों ने बांधी राखी। रक्षाबंधन पर सीएम नीतीश ने पेड़ को बांधा रक्षा सूत्र। पर्यावरण की रक्षा का दिया संदेश। डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी रहे मौजूद। सावन की आखिरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब। देवघर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का लालू परिवार पर हमला थम नहीं रहा। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशील मोदी ने लालू परिवार को लेकर खुलासा किया। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि लालू यादव के बालू माफिया से बेहद करीबी संबंध हैं और आयकर विभाग की छापेमारी के बाद लालू को डर लग रहा है कि उनकी संपत्ति अटैच्ड की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो लालू उन्हें बेच नहीं पाएंगे। इस डर से वो अपनी संपत्ति बेच रहे हैं। सुशील मोदी का दावा है कि ये संपत्ति बालू माफिया लालू के लिए खरीद रहे हैं। ये वही सुभाष प्रसाद यादव हैं जिनका लालू परिवार से बहुत निकट का संबंध है और जिनके बारे में मैं कहता रहा कि पूरी रैली की फंडिंग, पूरे लालू की पार्टी को चलाने का काम आर्थिक तौर पर यही सुभाष प्रसाद यादव और करते रहे हैं या कर रहे हैं। और ये लालू जी के दाहिना हाथ हैं और इनकी तमाम कंपनियों को लालू प्रसाद जी और प्रेम गुप्ता का संरक्षण मिला हुआ है कि पटना शहर में 18 फ्लैट की मालकिन है श्रीमती राबड़ी देवी। अभी इस 18 में से 3 फ्लैट खरीदने वाले श्री सुभाष प्रसाद यादव हैं और ब्रॉडसन कंपनी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री सुभाष यादव ने 13 जून 2017 को, यानी ये 2 माह पूर्व 13 जून 2017 को मां मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स में 52,76,000 में 1271 वर्ग फुट का फ्लैट खरीदा। सबसे बड़ा माफिया सुभाष यादव की 3 कंपनियां और 17 जून को एक ही दिन राबड़ी देवी के मां मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स को के 3 फ्लैट को खरीदता है और 1,72,00,000 रुपए का भुगतान करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बालू माफियाओं ने ही राबड़ी देवी का फ्लैट क्यों खरीदा? बिहार में तो लाखों लोग और किसी ने नहीं खरीदा। उसने 3 फ्लैट एक ही दिन मां मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स में क्यों खरीदा?
आखिर बालू माफियाओं ने क्यों एक ही दिन 13 जून को एक नहीं बल्कि 3-3 फ्लैट एक साथ लालू परिवार से खरीद लिया? और जब लालू की बेनामी संपत्ति का खुलासा हो रहा था, उस दौरान कोई जमीन खरीद बिक्री की हिम्मत नहीं करता था। उस दौरान 12 या 13 जून को 1,62,00,000 का और फ्लैट खरीदने की हिम्मत कैसे दिखाई उसने? तो मित्रों, इन सारे कंपनियों की जांच के लिए मैं आयकर विभाग को पत्र लिखूंगा और जो भी इन कंपनियों का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी रजिस्ट्रार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो इन तमाम कंपनियों की जांच पड़ताल करें। पूर्णिया में संवाददाताओं से बात करते हुए पप्पू यादव ने लालू और नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता परिवारवाद और सत्ता की बात पर एक दूसरे को गाली देना छोड़ें और बिहार की जनता के हित में बात करें। नीतीश कुमार जी से सिर्फ एक आग्रह है और लालू यादव जी से, जनता ने आपको विकास के लिए वोट दिया था, न कि परिवार और सत्ता के निर्माण के लिए। लालू यादव जी से मुझे उम्मीद है कि आप विपक्ष की भूमिका विकास के लिए निभाएं, सत्ता और परिवार और का मोह छोड़ें, गाली गलौज को त्यागें दोनों आदमी। ये व्यक्तिगत गाली गलौज दोनों आदमी जिस तरीके से आप लगातार कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार के 11 करोड़ लोगों की चिंता आप लोगों के लिए क्यों नहीं। झारखंड सरकार के धर्मांतरण बिल पर विपक्ष एकजुट हो गया है। विरोध के स्वर तेज करते हुए विपक्ष ने सड़क से सदन तक बिल के विरोध का मन बना लिया है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से ये विधेयक लाने जा रही है विधानसभा में, वो विधेयक सरकार के वो संविधान के विरोध में ही है। भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला कोई कानून सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक अधिकार से ये जुड़ा हुआ है और इसको हनन करने के लिए ये कानून सरकार लाने जा रही है। 8 अगस्त से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरेगी। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार जब तक CNT-SPT एक्ट संशोधन को निरस्त करने की घोषणा नहीं करती, तब तक इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। घेराव करेंगे और ये ऐतिहासिक घेराव, और पहले हम लोग भी इस बात को मीडिया के सामने रखे थे कि हमारा इस CNT और SPT एक्ट जो संशोधन लाया है, सरकार ने अभी ठंडा अवस्था में या चुप मारकर बैठ गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से एक घोषणा नहीं हुई कि हम CNT-SPT एक्ट को हम निरस्त कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक निरस्त नहीं होता है तब तक हमारा CNT-SPT के लिए आंदोलन हम चलाते रहेंगे और पहले भी चलाएं, आज भी चलाएंगे, कल अगर नहीं करेगा तो कल तक हम लोग चलाएंगे। हमारे झारखंड प्रदेश में पहली बार हम लोग देखे किसान का आत्महत्या। रांची में सीएम रघुवर दास ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए LED स्क्रीन लगी 32 हाइड्रोलिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके इस्तेमाल में 87,04,000 रुपए प्रत्येक महीने खर्च होंगे। वहीं सीएम ने कहा कि वाईफाई से लैस गाड़ियां GPS और कैमरे से भी लैस है, जिससे सरकार की योजनाओं को उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जहां तक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। झारखंड सरकार के विकास आयुक्त अमित खरे ने इस दौरान कहा कि इन गाड़ियों के माध्यम से 2-वे कम्युनिकेशन भी होगा, जिसका लाभ ग्रामीणों को सरकार से सीधा संवाद करने में मिलेगा। हम सब ये महसूस करते हैं कि आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो इस राज्य का सर्वांगीण विकास होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और मैंने अनुभव किया कि सरकार की कोई भी सरकार, उसकी योजनाएं अच्छी बनती है, लेकिन जिस गरीब के लिए जिस
गरीब जनता के लिए जो योजना बनती है उस योजना उन तक नहीं पहुंच पाती। तो जो योजना गरीब के लिए बनती है, गांव के लिए बनती है, लोगों के लिए बनती है, ये योजना उन तक पहुंचे। गुमला सदर अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने के मामले पर अस्पताल प्रबंधक को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जहां हटाने का निर्देश दिया है, वहीं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिम्स हो या सदर अस्पताल, लापरवाही के मामले सामने आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से विभाग की जिम्मेदारी संभल नहीं रही। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जगी हुई है, लेकिन सरकार के एजेंडा में नहीं है गरीबों के हितों के काम करना। और इसलिए आज तमाम हॉस्पिटलों में जाकर के देखिए, बद से बदतर स्थिति बनी हुई, ना डॉक्टर है ना दवा है। कोई भी मर जाए तो उसको घर तक पहुंचाने के लिए गरीबों को एम्बुलेंस सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती। तो ये सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन गरीबों के लिए सरकार नहीं है, ये तो स्पष्ट है। धनबाद पहुंचे सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रघुवर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार केंद्र की मेक इन इंडिया का प्रभाव फैलाकर आदिवासियों को बेदखल करना चाहती है। सीपीआईएम 15 अगस्त से सितंबर तक पूरे देश में आज़ादी बचाओ जनवाद बचाओ के साथ विरासत बचाओ संघर्ष अभियान चलाएगी। आज हम लोग यहाँ कतरास पे जा रहे हैं, तो मेन पॉइंट ये है कि ये तो कई सालों से, कई वर्षों से ये मुद्दा चला आ रहा है, लेकिन बहुत ही खेद की बात है कि ऐसे मैन मेड डिज़ास्टर हो रहा है यहाँ झरिया में, जो इस पूरे धनबाद और इस पूरे आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए कभी ये प्राथमिकता नहीं रही। उनका मेन मंशा है कि हम कोयला को कैसे निकालें। और 2 साल पहले इस सवाल को लेकर पीयूष गोयल साहब से मैं मिली थी। यहाँ झरिया बचाओ समिति के भी साथी हमारे साथ थे। जमशेदपुर पहुंचे धनबाद के सांसद पीएन सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सांसद पीएन सिंह जमशेदपुर में हर हर महादेव सेवा संध्या भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से कहा कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी 75वें वर्षगांठ पर सभी को संकल्प लेने की जरूरत है, जिसके लिए बीजेपी जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जातिवाद के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। पटना पुलिस ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की लूटी गई कॉपियों का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की परीक्षा की कॉपियां पटना चेक होने जा रही थी, तभी नवगछिया थाना इलाके में कॉपियों से भरी गाड़ी को लूट लिया गया। वहीं दूसरी ओर फतुहा थाना पुलिस को भी कामयाबी मिली। एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसने गाड़ियों के नट बोल्ट खोलकर उसमें शराब रखकर जगह बनाते थे। गाड़ियों में शराब छिपाकर होम डिलीवरी की जाती थी। एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ। फारबिसगंज और एक अन्य जिला से बच्चों के एग्ज़ाम लेके आ रहे थे, जिनको सलीमपुर थाना अंतर्गत गाड़ी समेत लूट लिया गया। 4 गाड़ियों में ये कॉपियाँ आनी थी, परंतु एक ही गाड़ी में उन कॉपियों को लाया गया और रास्ते में ही उन गाड़ियों की लूट हो गई, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला था जिसमें कॉपियाँ बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए थे वो चेक होनी थी। लगातार ग्रामीण एसपी साहब श्री ललन प्रसाद जी जो थे, इसमें टीम का नेतृत्व कर रहे थे और इनके नेतृत्व में एक पूरा गैंग पकड़ा गया जो कि नवगछिया का रहने वाला है। वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसको लूटा गया था, वो भी बरामद कर ली गई और संपूर्ण। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके में एशिया एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी के कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हंगामा किया। कंपनी विदेश भेजने के नाम पर 100 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है।
ठगी से प्रभावित लोगों ने कहा कि 80 से 90 हज़ार रुपए देकर मेडिकल जांच करवाया गया और उसके बाद कंपनी पैसे लेकर फरार हो गई। बिहार से रहने वाले हैं, मोतिहारी जिले से। हाँ। हम लोगों को फेसबुक पर इसका आईडी मिला। हाँ। एशिया इंटरप्राइजेज का। ये प्रूफ हम लोग जब उसके पास मोबाइल नंबर मिला, फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद बोला कि हाँ यहाँ पे मीठापुर बस स्टैंड नंबर गली के पास है, केनरा बैंक ATM के पास है, गली में है, आप वहाँ पे आइए, आपका काम हो जाएगा। कितना पैसा लिया? सर हम लोगों को पैसा लिया, किसी से 48,000, किसी से 50,000, किसी से क्या बोल कर लिया? बोल कर लिया कि हम आपको बल्क कंट्री में विदेश भेजेंगे। किस पोस्ट के लिए? सर ये हम लोग AC टेक्नीशियन के लिए हम लोग को भेजा। सरायकेला पुलिस ने फ्लिपकार्ट कुरियर के सर्विस वैन से हुई लूट का खुलासा किया है। 26 मई 2016 को लूट की वारदात हुई थी। फ्लिपकार्ट कुरियर सी सर्विस वैन से 90 मोबाइल लूट लिए गए थे। इस लूटकांड में शामिल एक अपराधी इश्तिखार को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले का मास्टरमाइंड समीर मिश्रा और मिसबाहुल हक फरार है। ज्वाइन करने के बाद मैंने वैसे कांडों की समीक्षा करने का काम शुरू किया। वैसे कांड जिसमें अपराध की घटना घटी लेकिन पुरानी घटना है और वो उद्भेदन नहीं हुआ है, और जिन कांडों को लोग अब ध्यान देना छोड़ दिए थे। समीक्षा के में मैंने देखा चौका थाना में कि एक कांड है जो इसमें 90 मोबाइल की लूट हुई। कांड की प्रकृति देखते ही मुझे लग गया कि जरूर कोई इसमें मोबाइल का रिसीवर ही जो है इम्पॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि ये 90 मोबाइल लूटने के बाद कोई ना कोई तो उपयोग में लाएगा बेच के। उसके बाद जब इस कांड में तकनीकी अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान के आधार पर कुछ पता चला कि कहाँ कहाँ ये उपयोग में लाया जा रहा है, और उपयोगकर्ता से जब इस बात की पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कहाँ से मैंने खरीदा। उस आधार पर पता चला कि जो अभियुक्त हैं वो सारे खरसावां के। पाकुड़ से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना इलाके का मामला है, जहां एक भांजे ने अपनी मामी को हवस का शिकार बनाया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी भांजे के साथ उसके 2 दोस्त भी थे। मृतक महिला समेत सभी आरोपियों ने देसी शराब पी रखी थी। महिला की गैंगरेप के बाद पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। 36 घंटे बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपियों में दीवान मरांडी, सरोजल हासदा, सिमन हासदा शामिल है, जिसमें पुलिस ने आरोपी भांजे दीवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं। अमरापाड़ा के चिरुडी गांव का ये मामला है, जिसमें एक महिला मेलचो मुर्मू नाम की महिला की हत्या जो है पत्थर से कुछ कर दी गई, और उसके जो मामला ये सामने आया है कि उसके बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई है, और जो नामजद 3 व्यक्तियों का नाम आया उसके विरुद्ध कांड दर्ज कर दिया गया है, और उसमें एक एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी 2 जो हैं उनके विरुद्ध जो छापामारी की जा रही है, और उम्मीद करते हैं हम लोग जल्द से जल्द उसको पकड़ने में कामयाब होंगे। भोजपुर पुलिस कप्तान अवकाश कुमार के पदभार ग्रहण करते ही 24 घंटे के अंदर पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर शहर में शराब और गांजा के खेप को बरामद किया गया। बोलेरो में रखा हरियाणा निर्मित विदेशी शराब के 71 बोतलें जब्त की गई। हालांकि तस्कर भागने में कामयाब रहा। दूसरी ओर नवादा थाना क्षेत्र के ही त्रिभुवानी मोड़ के पास से 27 पैकेट में रखा 54 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। जाने के क्रम में जो भी अभियुक्त थे तब तक भाग गए थे। सर्च करने पे 71 बोतल हरियाणा निर्मित 375 ml का विदेशी शराब बरामद किया गया। फिर 4:30 बजे सुबह में त्रिभुवानी मोड़ पे 4 आदमी को पकड़ा गया, जिनके पास से करीब 54 किलो गांजा उनके पास से बरामद किया। कहाँ से ला रहे थे? इन लोग ट्रेन से लाए थे, महानंदा से सिलीगुड़ी की तरफ से ला रहे थे। कहाँ ले जाने वाले थे? इन लोग ले जाने वाले थे अलीगढ़, जैसा इन लोग बता रहे हैं। सब लोकल है, चारों यहीं के हैं। रक्षाबंधन के कारण यहाँ रुक गए। कैमूर के कई प्रखंडों में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बारिश के बाद हुए जल जमाव से डायरिया की चपेट में कई गांव आ गए हैं। भगवानपुर, मोहनिया, अगथौरा, रामगढ़ प्रखंड में पूरी तरह से डायरिया फैल चुका है। बता दें कि डायरिया से पीड़ित 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों का इलाज PHC में चल रहा है। वहीं आधा दर्जन लोगों की मौत की भी बात सामने आ चुकी है। हालांकि जिलाधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि मेडिकल टीम गठित कर डायरिया पीड़ित गांव में भेजा जाएगा। चांद गांव में लगभग
6-7 गांव आक्रांत मिला चांद प्रखंड में, लेकिन इसमें से करीब करीब अधिकतर गांव नियंत्रण में है। ऐसी छिटपुट घटनाएं हैं। टीम जा रही है वहां पर। हमारी क्या इलाज का क्या चल रहा है? जैसे इचाऊ अभी सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है वहाँ का। नहीं, खराब नहीं है। बच्चिया से शुरू भले तो 2 वर्ष का। अच्छा। तो उनके लेके भागना जाए, उनके बाद हमारे बाबूजी के होगा। जी। तो बाबूजी के लेके भागना जाए, वहीं भर्ती करना जाए, उन्हों के पानी और उल्टी पैखाना कुछ नहीं रुका। तभी बचावा के। कितना दिन का बच्चा है अभी? 2 महीना का। 2 महीना का बच्चा हमारा। अच्छा। इनके रोवत लेके भगनी, उल्टी इन्हों चल होगी, उल्टी पैखाना दोनों रहे। अच्छा। बिहार में भले ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन असलियत में धरातल पर उन पैसों का कोई परिणाम नहीं दिखता। देखिए रिपोर्ट। प्रखंड के महादलित बस्ती के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां आज भी बच्चे भवन के अभाव में खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार विकास के दावे कर रही है। भवन नहीं है और हम लोग जाड़े में, ठंड में या बरसात में घूमते रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। जो है दलित और महादलित सबका है और लगभग 250-300 विद्यार्थी यहाँ पर है बच्चे सब। और कभी देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए जंगल में जो है तो साफ़ सुथरा करके पढ़ाता है मास्टर सब, जरा इले भी खड़े पढ़ाते हैं। कभी अगर वर्षा आया तो पहले उधर पढ़ाते थे, वहाँ से वो लोग भगा दिया, जिसके यहाँ पढ़ा रहा था वो आकर के इस जंगल में पढ़ा रहे हैं साफ सुथरा कर। विद्यालय की स्थापना 2010 में की गई थी। 7 साल बीत जाने के बाद भी विद्यालय को भवन नसीब नहीं हुआ। स्कूल में 270 से ज्यादा बच्चों का नामांकन है, पर शिक्षकों की संख्या महज 5 है। ये चारों बगल जंगल झाड़ भी है, कभी सांप कीड़ा निकलने का, कुत्ता का भी डर रहता है। बच्चे के साथ कुत्ते भी यहाँ बैठे रहते हैं, भगाना पड़ता है। कभी सांप निकलता है, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे। इससे पहले दूसरे जगह पढ़ा रहे थे, उस कलम में अब वो आबाद कर लिया, मतलब उसमें फसल लगाया, तब इस जगह आए हुए यहाँ पढ़ा रहे हैं। ढेर सारी समस्या का समाधान यहाँ करना पड़ता है। बारिश आने पर बच्चे भी भीगते हैं, हम लोग भी भीग जाते हैं। मजबूरी भीगने के बाद हम लोग को भागना पड़ता है या किसी दूसरे दरवाजे पर शरण लेते हैं। प्रशासन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात करे, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे पैदल 2 किलोमीटर की दूरी तय कर कैसे स्कूल जाएंगे। हालांकि शिक्षा पदाधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते रहे। बच्चा सब हो जाता, हम 10 में जलने की जमीन, इधर बाथरूम बन लिया, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं दे सरकार पैसा नहीं दे, अलर्ट नहीं देना चाहिए। भाई के ओने गेल ककरो दरवाजा पर नहीं ते बच्चा आटान खजे, कोनो शरण लाल मास्टर हो भागल। 7 साल से बच्चों को विद्यालय भवन का इंतजार है और साल दर साल उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है, पर सरकारी वादों की मियाद बढ़ती ही जा रही है, न जाने कब पूरा हो। न्यूज इंडिया के लिए सुपौल से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों ने राष्ट्रपति भवन आकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राखी बांधी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी बच्चों ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी और शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार सरकार ने वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में हरियाली को 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य था, जो हासिल किया गया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने 2 महीने में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। तो हम लोगों ने तय किया कि 2017 तक हम लोग कम से कम 15% का लक्ष्य प्राप्त करें, और इसके लिए हरियाली मिशन का गठन किया गया 2011 में, और हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि इसके लिए हम लोग 24 करोड़ वृक्ष लगाएंगे।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रक्षाबंधन के मौके पर जमशेदपुर स्थित अपने आवास पर बहनों से राखी बंधवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और राज्य की सभी बहनों के हितों और अधिकारों की रक्षा का वचन दिया। सीएम की बहनों ने भी प्रदेश में विकास के लिए शुभकामनाएं दी। विश्व के लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार, ये पवित्र त्यौहार हमें प्रेम करना और रक्षा करने का कर्तव्य का बोध कराता है। तो आज के समय में रक्षाबंधन सामाजिक समरसता का प्रेरक बने और मुझे पूर्ण विश्वास है इस रक्षाबंधन से जो हमें संदेश मिलता है हम सब अपने जीवन में आत्मसात करें। और इस रक्षाबंधन के अवसर पर झारखंड की समस्त बहनों को मेरी तरफ से ढेर बधाई। हम भाई से खाली प्यार लेंगे, जिंदगी तक मेरे ऐसी प्यार बना रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। आज रक्षाबंधन पे भाई को क्या आशीर्वाद देंगे आप? आशीर्वाद देंगे बाबू, हम बोलेंगे बहुत खुशहाल रहे, अपना देश को सुरक्षित बनाएं, गरीब दुखी को सबको देखें। रक्षाबंधन पर ब्रह्म कुमारी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को राखी बांधी। इस मौके पर लालू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन तमाम भाई और बहनों को रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों का समय मंगलमय हो। और दूसरी ओर लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को उसकी बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी। इस दौरान दोनों भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भी दिया। पटना एसएसपी मनु महाराज को रक्षाबंधन के मौके पर कार्यालय पहुंचकर लड़कियों ने राखी बांधी और सुरक्षा का वादा लिया। उपहार में लड़कियों को सुरक्षा का वचन देते हुए मनु महाराज ने कहा कि अगर उनकी सुरक्षा में जान भी चली जाए तो गम नहीं। दुमका में बीजेपी विधायक और मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने अपने आवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। दीदी के नाम से जाने जाने वाली मंत्री ने कार्यकर्ताओं को राखी बांधी और उन्हें भरपूर दुआएं दी। नवादा के सिरदला प्रखंड के नक्सल प्रभावित गांव हेमजा की महादलित महिला ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को राखी बांधकर तोहफे में शौचालय की मांग की है। दरअसल गांव की आबादी 5000 के करीब है, पर एक भी शौचालय नहीं। गांव के लोग खुले में शौच जाते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।